वेलकम टू राफा स्टोर। आज की वीडियो जो है बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको जो है बिल्कुल पाकिस्तान में मौजूद जितने भी सिम राउटर्स हैं, जितने भी डिवाइसेज हैं, ऑलमोस्ट बहुत सारी तो नहीं लेकिन ऑलमोस्ट सारी डिवाइसेज और राउटर्स जो है मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। इसमें जो इंडोर राउटर हैं, आउटडोर राउटर हैं, कनेक्टर, एंटीना, ये सारा कुछ चीज़ इसमें आपको मैं गाइड करूँगा। लेकिन सबसे पहले तो आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आपको जो मज़ीद वीडियोज़ हैं इस चैनल पर आपको उनके नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो सबसे पहले हम चलते हैं इसमें हमारे इनडोर सेक्शन की तरफ। तो जो हमारे इनडोर राउटर इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि हम जस्ट अडाप्टर लगाएं और हम रूम में ही उसको रख के इस्तेमाल कर सकते हैं, ओपन में उनको नहीं लगा सकते। उनमें सबसे पहले तो जो बहुत बहुत कॉमन है वो आता है B310, हवावे का B310। इसमें जोम कंपनी, जैन कंपनी, वीवा कंपनी के लोगों में ये बहुत सारे आते हैं। जोम कंपनी का भी आता है, जैज का भी आता है। तो ये एक लैंड पोर्ट और दो एंटीना पोर्ट के साथ इसमें टेलीफोन वगैरह लैंड पोर्ट होती है जो प्रॉपर वर्क करती है। 12 वोल्ट 1 एम्पेयर पे ये वर्क करता है। उसके बाद जो मोस्ट कॉमन आता है B315, ये भी हवावे का है, लेकिन इसमें जो डिफरेंस है, इसमें 4 लैंड पोर्ट्स आती हैं, 2 एंटीना पोर्ट्स आती हैं और इसमें भी टेलीफोन पोर्ट होती है जिसपे आप कॉलिंग वगैरह रिसीव और सेंड कर सकते हैं। ठीक है। इसमें जोंग हवावे का लोगो भी आता है ओरिजिनल, इसमें भी हवावे लोगो आता है, वीवा का, जैन का और लोकल कंपनी पाकिस्तान का इसमें कोई मॉडल, मतलब कंपनी ने ये मॉडल नहीं बनाया। इसके बाद जो आता है वो ये भी हवावे का ही है, E5172 मॉडल है। ठीक है। इसमें भी एक लैंड पोर्ट और एक टेलीफोन पोर्ट है। इसमें भी आप कॉलिंग सेंड और रिसीव कर सकते हैं। ये भी 12 वोल्ट 1 एम्पेयर में है, लेकिन ये जस्ट इंटरनेट ज़्यादा इस्तेमाल करने के लिए नहीं, लेकिन ये इसको आप कैमरे वगैरह ऑनलाइन करने के लिए, DVR सिस्टम ऑनलाइन करने के लिए आप इसको, उसके लिए ये बेहतरीन और चीप रेट में जो है ना राउटर अवेलेबल है। ठीक है। उसके बाद एक और मॉडल आता है हमारे पास B593 S22। ये भी हवावे का मॉडल है। इसमें भी 4 लैंड पोर्ट्स हैं, 2 टेलीफोन पोर्ट्स हैं। इसमें भी टेलीफोन आप कॉल सेंड और रिसीव कर सकते हैं। इसमें भी पीछे 2 एंटीना ऑप्शन है, आप इंटरनल और एक्सटर्नल एंटीना यहाँ पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी DVR वगैरह सिस्टम को ऑनलाइन करने के लिए ये भी बेहतरीन किस्म का एक राउटर है और सस्ता भी है। इसके बाद जो आता है मॉडल हमारे पास हवावे का B525, ये भी बहुत ही ज़बरदस्त राउटर है। ठीक है। इसमें इसमें भी आपकी 4 लैंड पोर्ट्स हैं, एक टेलीफोन पोर्ट्स है, 2 एंटीना पोर्ट्स हैं और इसमें भी आप कॉल सेंड रिसीव कर सकते हैं। ये भी काफ़ी हैवी राउटर है। इसमें आप जो है 4G प्लस आपका एग्रीगेट कर सकता है। सिर्फ एक मॉडल है 23A वाले में, इसमें 65A वाला मॉडल भी आता है, उसमें 4G प्लस नहीं आता, किसी एक बैंड पे शायद आता है उसमें। और इसके बाद B525 के बाद जो टॉप पे राउटर आता है उसमें B612 हवावे का B612 25T 12 वोल्ट 1 एम्पियर, तो ये भी चलता है। इसमें भी 4 लैंड पोर्ट्स, टेलीफोन पोर्ट्स हैं और 2 एंटीना ऑप्शन। यहाँ पे आप ये ढक्कन लगा होता है, इसको उतार के एंटीना, एक्सटर्नल एंटीना भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसको मोस्टली एंटीना की जरूरत नहीं पड़ती। ये काफ़ी, इसका सिग्नल गेन जो है बहुत ही अच्छा है इसमें। तो ये भी 300 Mbps राउटर है, ये भी 300 Mbps राउटर है, ये और ये 315 5172, ये तीनों जो हैं, चारों पाँचों, ये आपके 150 Mbps राउटर्स हैं। एक और मॉडल कभी कभार आ जाता है हवावे का, जैसे कि जैन लोगों में, ये भी हवावे कंपनी का B520S। इसमें आपकी एक टेलीफोन पोर्ट और एक लैंड पोर्ट है। इसमें पीछे एंटीना पोर्ट से का भी ऑप्शन है ढक्कन के नीचे। ये भी आई थिंक 150 Mbps राउटर है। आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन आपको जितने भी राउटर्स अवेलेबल हैं पाकिस्तान में, ऑलमोस्ट सारे राउटर्स वीडियो में दिखाऊंगा। जो भी चाहिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके जो इजीली आप हमसे COD भी ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद ये सारे, अभी मैं जस्ट जो इंडोर राउटर हमारे इस्तेमाल होते हैं वो वाले राउटर्स कवर कर रहा हूँ इसमें। इसके बाद हमारे पास एक मॉडल आता है ZLT X20 5G 4G प्लस और 5G सपोर्टेड है। थोड़ा वीक है, लेकिन मतलब कि B310 वगैरह से आप अच्छा इसको कह सकते हैं। इसमें ओवरऑल तकरीबन ऑलमोस्ट बैंड है सारे। इसमें आपके 4 लैंड पोर्ट्स हैं और यहाँ पे इसकी सिम जैकेट इंसर्ट कर सकते हैं। ये टाइप सी है, ये किसी काम की नहीं है, जस्ट ये सॉफ्टवेयर वगैरह के लिए। और यहाँ पे 12 वोल्ट 2 एम्पियर अडाप्टर इसको लगता है। इसमें पीछे से कंपनी से तो एंटीना ऑप्शन नहीं आता, लेकिन इसको मॉडिफाई करके बेहतरीन किस्म का हमने एंटीना लगाया हुआ है, एंटीना पोर्ट। और आप इजीली नॉर्मल जो राउटर्स में एंटीना पिन लगती है इन वगैरह, इन मॉडल में, वही एंटीना पिन आप यहाँ पे लगा के इसको एज अ इस पर एक्सटर्नल एंटीना इस्तेमाल कर सकते हैं, इंटरनल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें 3-4 लोगो आते हैं, ये ओरिडो में है, मॉन्टेल में है, DU में तकरीबन कोई खास डिफरेंस नहीं है, परफॉर्मेंस तकरीबन सेम है। मॉन्टेल का भी है, देखें, और ये DU का भी है। इसमें ये देखें तकरीबन सेम बनावट है, बिल्कुल भी कोई फ़र्क नहीं है ख़ास। इसके बाद जो ऊपर वाला मॉडल आता है, इसमें एक और भी मॉडल है KJ33। इसकी जो शक्ल सूरत है वो हमारे X20 से मिलती है, ZLT X20 से, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें जो चिपसेट है, इसमें जो X20 है, इसमें हमारा Qualcomm का चिपसेट लगा होता है और इसमें जो चिपसेट लगा हुआ है वो हमारे X20 में जो चिपसेट लगा हुआ है वही है। तो थोड़ी सी परफॉर्मेंस इसकी X20 से डाउन, लेकिन X21 से जो है इसमें काफ़ी बेहतर है। तो इसमें पीछे देखें 4 लैंड पोर्ट्स हैं, पावर अडाप्टर और सिम, नैनो सिम इसमें डलती है।
ठीक है। और इसका मॉडल KJ33 लिखा होता है अक्सर, बल्कि ये आते हैं KJ33 में। तो मैं बता रहा था ये जो है X20 है, ये आता, इसका मॉडल KJ33 ही आता है। ये देखिए इसका मॉडल लिखा हुआ है ZLT X20, इधर टॉप पे लिखा हुआ है। इसमें आपकी 4 लैन पोर्ट्स हैं और एक टेलीफोन पोर्ट है, और यहाँ पे नैनो सिम इसमें डलती है। इसमें भी पीछे कंपनी से जो है कोई एंटीना का ऑप्शन नहीं आता, लेकिन इसमें मॉडिफाई करके हमने वही X21 वाली जो इसमें पिन है हमने इंस्टॉल की हुई है। तो इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर है, बहुत ज़बरदस्त है। बल्कि इसमें जहाँ पे सिग्नल अच्छे आते हैं तकरीबन, और वहाँ पे इसकी स्पीड भी काफ़ी अच्छी आती है। और थोड़ा वीक अगर सिग्नल एरिया है तो वहाँ पे भी है, अगर सिग्नल पकड़ लेता है तो स्पीड आपको बाकी राउटर से भी काफ़ी हद तक बेहतर प्रोवाइड कर देता है। तो इसमें जो चिपसेट है क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन X55 लगा हुआ है। ठीक है। इसके बाद हमारे पास मॉडल आता है जो आजकल ट्रेंड में है, ZLT X28। ये 2 लोगों में आता है, एक DU कंपनी के लोगों में आता है और एक ओरिडो कंपनी के लोगों में आता है। लेकिन इनकी बनावट का थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है कि ये देखें, इसमें टेलीफोन पोर्ट है और इसमें टेलीफोन पोर्ट नहीं है। ठीक है, इन्होंने बंद की हुई है। बाकी 4 लाइन पोर्ट्स, माइक्रो सिम कार्ड, नैनो सिम कार्ड सॉरी, इसमें लगती है, पावर अडाप्टर। लेकिन इसमें भी जो टेलीफोन पोर्ट है आई थिंक वो पाकिस्तान में वर्क नहीं करती। ठीक है, ये भी ZLT X28 मॉडल है, ये देखें। और इस पर जो है, ये भी ZLT X28 मॉडल है। तो इनमें मीडिया टेक का 750 काफ़ी हैवी जो है ना 5G वाला मीडिया टेक का जो चिपसेट है वो इंस्टॉल किया गया है। कुछ कभी कभार राउटर्स डब्बा पैक भी हमारे पास आ जाते हैं, जैसे कि ये ZLT X20 है, तो ये बॉक्स में है। ठीक है, और इसमें, और ये साथ छोटा डब्बा है, इसमें इसका ओरिजिनल अडाप्टर और लैप पैच केबल इसमें मौजूद है। ठीक है। और इसके बाद एक और राउटर हमारा इंडोर में इस्तेमाल होता है, आजकल बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड है। ये है ग्रीन पैकेट D5H। ग्रीन पैकेट वाईफाई 6 टेक्नोलॉजी में है, और इसमें 2 लैन पोर्ट्स हैं और टेलीफोन पोर्ट नहीं काम करती पाकिस्तान में। ठीक है, ये भी बहुत ही पावरफुल राउटर है, बहुत ही ज़बरदस्त इसकी स्पीड आती है। तो ये भी 5G है, 4G 5G है। ये देखें इसकी लाइट्स भी हैं 5G और 4G की। ये सिम का लाइट है और ये वाईफाई का, और ये सिस्टम वगैरह अगर कोई इसके साथ कनेक्ट हो तो उसकी लाइट है। इसके बाद एक और मॉडल हमारे पास अवेलेबल है हवावे का ही, ये लगभग B618S22T। ये तकरीबन इस B612 से थोड़ा सा अगला मॉडल है, और ये भी काफ़ी बेहतर है और अनलॉकेबल है प्रॉपर, पाकिस्तान में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें भी एक्सटर्नल एंटीना ऑप्शन है सही, इसमें भी ये देखिए, ये देखिए इसमें छोटे कनेक्टर जो है हमारे पास इसमें लगते हैं। इस वीडियो में मैं आपको एंटीनाज का भी जो है ना जितने इस्तेमाल होते हैं वो लगा, मैं आपको उसका भी वीडियो में जिक्र करता हूँ। इसके बाद एक और राउटर हमारा इस्तेमाल होता है आजकल, इसकी भी बहुत ज़्यादा डिमांड है, अरोरा C082। अरोरा C082 ओमानटेल की ये लोगों में आता है। ये क्वालकॉम स्नैपड्रैगन X55 चिपसेट इसमें लगा हुआ, और ये भी बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही पावरफुल राउटर है इनडोर इस्तेमाल करने के लिए। ठीक है, अगर आपका बजट थोड़ा बेहतर है और आप इंडोर राउटर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसमें ये वाला मॉडल, ये वाला मॉडल और ये 2 मॉडल जो आपको सजेस्ट किए जाते हैं। और थोड़ा सा डाउन आते हैं इनसे तो आपको ये B612, और उससे नीचे आते हैं तो 625, आपका ये B525, और उससे नीचे आते हैं 315 मॉडल, फिर उसके बाद 310, फिर वो सबसे नीचे आके हमारा ये आता है। ये इंटरनेट तो इस्तेमाल प्रॉपर इस पर करना मैं नहीं सजेस्ट करूँगा, लेकिन आप इसको DVR या सिस्टम या सोलर वगैरह को ऑनलाइन, जस्ट ऑनलाइन करने के लिए आप ये मॉडल्स, ये और ये 593 आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे आउटडोर राउटर्स की तरफ जो इस वक्त पाकिस्तान में चल रहे हैं। तो उनमें सबसे टॉप जो पहले चलता रहा है और सबसे पहले जो पाकिस्तान में चला रहे आया है वो था हवावे का B2368 मॉडल। हवावे का B2368 मॉडल, ये भी आउटडोर इस्तेमाल करने के लिए 12 वोल्ट 2 एम्पेयर पे ये ऑपरेट होता है। ये इसका आउटडोर है और ये इसका इंडोर है। मेरे पास थोड़ा सा येलो कंडीशन में इस वक्त अवेलेबल था, लेकिन वीडियो बनाना मकसद था और आपको मॉडल बताना। यहाँ पे हम 12 वोल्ट 2 एम्पेयर अडाप्टर लगाते हैं, और ये POE की इसमें पोर्ट है। यहीं से एक बड़ी केबल दी जाती है आपको जो आप यहाँ पे लगाते हैं और इसमें लगाते हैं, और इसी पोर्ट से ही इसको करंट मिलता है। इसके लिए अलग से कोई अडाप्टर मतलब नहीं लगाना पड़ता है। तो ये 4G और बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ज़्यादा ये राउटर जो है पाकिस्तान में सेल हुआ है। अभी भी इसकी डिमांड है, लेकिन अब इससे भी पावरफुल राउटर पाकिस्तान में अब अवेलेबल है। तो कुछ लोग अब इसको छोड़ के आगे अपना जो है सिस्टम अपडेट कर रहे हैं। इसके बाद एक और मॉडल आता है जो सस्ता है सबसे, ZLT X11 मॉडल। ठीक है, ये 48 वोल्ट पे ऑपरेट करता है, 48 वोल्ट और 320 मिली एम्पेयर पे, नॉट एम्पेयर, मिली एम्पेयर। तो ये
आउटडोर इन जो है हमारा इस्तेमाल होता है। ये थोड़ा इससे भी चीप राउटर है, लेकिन ये भी 4G 5G और 4G प्लस ये चलाता है। इसके साथ जो ओरिजिनल इंडोर आता है, इसके साथ ही एक मॉडल पड़ा हुआ है ZLTX 10। शक्ल इनकी सेम है, शेप भी इनकी सेम है, लेकिन कलर डिफरेंस है और चिपसेट का डिफरेंस है। ये बहुत इससे बहुत मतलब 50-50 भी नहीं है, मतलब कि ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसमें Qualcomm का स्नैपड्रैगन X55 जो हमारा के X20 में लगा हुआ था, वही चिपसेट इसमें लगा हुआ है। और इसमें यूनिसॉक का जो है चिपसेट लगा हुआ है, जो हमारे इन मॉडल में लगा हुआ है X21 में और KJ33 में। ठीक है, तो इनके जो ओरिजिनल इंडोर आते हैं वो भी मेरे पास अवेलेबल है, लेकिन वो मैं इनके साथ सजेस्ट नहीं करता। वो काफ़ी जो है प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से ये मॉडल थोड़े डाउन है। ये तो बेहतर है काफ़ी, लेकिन इसको जो है लोग फिर पसंद नहीं कर रहे। लेकिन अगर आप इस मॉडल के साथ कोई लोकल इंडोर लेके लगा लें जिसमें वैन पोर्ट हो, हमारे पास बहुत सारे अवेलेबल हैं, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। तो वो काफ़ी अच्छा आपको रिजल्ट दे देता है। ये मैंने सेल किया है, काफ़ी कस्टमर ने लिए भी हैं और अच्छे रिव्यूज़ भी हैं, लेकिन उनकी वीडियोज़ मैंने अभी नहीं लगाई। ये ZLTX 11 है और ये ZLTX 10 है। इसमें 16 भी आता है ZLTX 16, तो बहुत कम है, लेकिन वो सेम ही चीज़ है तकरीबन। और ये भी 48 वोल्ट 500 मिली एम्पेयर पे ऑपरेट करता है। इसके बाद जो मॉडल आता है हमारे पास अरोरा O2। ये भी बहुत ही ज़बरदस्त हमारा 4G 5G राउटर है, बहुत ज़बरदस्त राउटर है ये भी। और इसके साथ भी ये आपका 24 वोल्ट पे ऑपरेट करता है, 24 वोल्ट 1 एम्पेयर पे। ठीक है, तो इसके साथ इसके साथ एक POE होती है, मैं आपको दिखाता हूँ जी। तो इसके साथ एक POE आती है 24 वोल्ट की, डिफरेंट लोगोज में आती है, डिफरेंट बनावट की आती है, लेकिन 24 वोल्ट 1 एम्पेयर की POE है। तो यहाँ से हम इसमें पावर केबल जो लगाते हैं, फ्लावर केबल भी इसको बोलते हैं, वो लगा देंगे तो यहाँ से इसका लाइट इंडिकेटर ऑन हो जाएगा। उसके बाद इसमें 2 पोर्ट्स आती हैं, POE और लैन। POE का मतलब है पावर अडाप्टर वाली पोर्ट है, और ये लैन जो है हमारी इंडोर के साथ कनेक्ट करने के लिए। इसके साथ एक बड़ी केबल दी जाती है, ऑलमोस्ट 40 फीट। अगर किसी को ज़्यादा चाहिए तो वो कस्टमाइज़ की जा सकती है। तो इसका एक सिरा जो है हम इसमें लगा देते हैं POE वाली पोर्ट में, और दूसरा सिरा इसमें लगा देते हैं। ठीक है, और एक छोटी पैच केबल भी दी जाती है। इसका एक सिरा हम इसमें लगा देते हैं लैन पोर्ट में, और दूसरा सिरा इसके साथ कोई भी इंडोर लगाएं, जैसे कि इनमें TP लिंक, नेट गियर और तरह तरह के, ये ओमान टेल का अक्सर आता है इसमें। ठीक है, इसमें पीछे वैन पोर्ट होती है, ये ब्लू कलर की, इसमें लगा दें तो ये भी आपका एक बेहतरीन सेटअप है। उसके बाद एक और मॉडल है, इसमें जो चिपसेट है स्नैपड्रैगन X55 ही लगा हुआ है, लेकिन ये बहुत पावरफुल राउटर है ये भी। इसके बाद हमारे पास जो आता है, ये सबसे पावरफुल चिपसेट, जो सबसे एडवांस चिप लगा हुआ है, वो हमारा फाइबर होम का राउटर है 0WA500N। इसमें Qualcomm स्नैपड्रैगन X62 का लगा हुआ है। सॉफ्टवेयर में X65 शो होता है, लेकिन अगर आप इसका प्रॉपर खोल के देखेंगे चिप के ऊपर, तो X62 लिखा हुआ है। ये चिपसेट अभी किसी भी राउटर में, पाकिस्तान में जितने भी राउटर चले, किसी भी राउटर में ये चिपसेट मौजूद नहीं है। इसका यहाँ पे ये ढक्कन है, सेम इसकी वर्किंग है। पावर POE वाली पोर्ट केबल यहाँ लगाएंगे, यहाँ पे सिम डलेगी। तकरीबन ये 4 राउटर पड़े हुए हैं, इनमें सब में फुल साइज सिम डालती है। इसमें भी फुल साइज डालती है, लेकिन इसमें नैनो सिम डालती है। फुल साइज सिम डालेंगे, यहाँ से POE की केबल निकालेंगे, इसका ढक्कन वापस क्लोज कर देंगे। ढक्कन क्लोज कर दिया, उसके बाद इसकी यहाँ से केबल निकाल के सेम हम इसकी POE पोर्ट में लगाएंगे, और इंडोर के साथ लैन वाली पोर्ट लगा लें। तो ये भी इसमें चिपसेट बहुत हैवी है। इसके बाद हमारे पास जो 2 बहुत ही हैवी और बहुत ही बड़े साइज़ में राउटर्स आउटडोर वाले आते हैं, उसमें ये ग्रीन पैकेट का O5A और ये फाइबर होम का 0WA-500 मॉडल है, 0WA-500। और ये वाला जो है, ये ग्रीन पैकेट का 0WA मॉडल है। ठीक है, ये अपने अपने लिहाज से अगर किसी ने इस्तेमाल करना तो ये बहुत ही पावरफुल। अगर किसी के पास बहुत वीक सिग्नल है, 5-6 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर आपका टावर है, तो आप उसके लिए ये वाला इंडोर सेलेक्ट करें, इनकी बजाय आप ये वाला आउटडोर इनके सेलेक्ट करें। ये 24 वोल्ट पे ऑपरेट करता है, 24 वोल्ट 1 एम्पेयर, और ये 48 वोल्ट 1 एम्पेयर पे ऑपरेट करता है। ठीक है, इनको मैं आपको अगर इनकी अंदर से बनावट दिखाऊं, तो ये वाला जो है हमारा ग्रीन पैकेट का है। इसके अंदर ये छोटी छोटी एंटीनास की जो प्लेट्स हैं वो लगी हुई, और एक ये सिल्वर की एक बहुत ही जो है ना हैवी प्लेट, फुल साइज इसका जितना आउटडोर है उतनी लगी हुई है। और अगर फाइबर की बात करें, तो इसमें एक ही बहुत बड़ी जो है एंटीना की, जो इसमें ग्रीन कलर की जो प्लेट लगी हुई है, और एक सिल्वर की प्लेट लगी हुई है, और इसका बोर्ड जो है वो यहाँ पे है। ये भी स्नैपड्रैगन X55 में है। क्विकटेल, इसमें फिबोकॉम का मॉड्यूल है, और इसमें क्विकटेल का भी आता है और फिबोकॉम का मॉड्यूल भी आता है। ठीक है, तो ये इनके अंदर से बनावट है, इनके लाइट इंडिकेटर्स। और इसके बाद
इन आउटडोर के बाद अब मैं इनके इंडोर्स कुछ दिखाता हूँ आपको। मोस्टली कुछ कस्टमर मांगते हैं कि हमारे लिए न्यू हो बिल्कुल ही कोई इंडोर, तो उसके लिए हमने ये नोकिया के बिल्कुल बॉक्स पैक फ्रेश कंडीशन में हमारे पास इसके जो है ना इंडोर अवेलेबल है। और ये बीकन 1.1 मैश राउटर्स हैं। ये भी बहुत इजी है, कोई सेटिंग नहीं करनी पड़ती, आपको जस्ट लैन वाली पोर्ट ब्लू पोर्ट में लगानी है। और ये जो इंडिकेटर है पहले रेड होगा, जब आपका कनेक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो ये ग्रीन हो जाएगा। इसका मॉडल है वाईफाई बीकन 1.1, 12 वोल्ट 1 एम्पियर इसका अडाप्टर लगता है। इसके साथ ओरिजिनल इसका जो है पैच केबल और अडाप्टर आता है। तो कुछ कस्टमर जो न्यू इंडोर मांगते हैं उनके लिए ये अलग से हमने ऑर्डर किए मंगवाए हुए हैं, और बल्कि हमारे पास स्टॉक में मौजूद हैं बिल्कुल। तो इसके बाद कुछ कस्टमर हमें कहते हैं कि हमें ऐसे राउटर चाहिए जो ऐसे गेमिंग राउटर होते हैं और उनकी वाईफाई रेंज और डुअल वाईफाई बैंड में हो। ये डुअल वाईफाई बैंड में नहीं है, जस्ट 2.4 वाईफाई इसमें है। कुछ डुअल वाईफाई बैंड में मांगते हैं तो उसके लिए भी हमारे पास काफ़ी राउटर्स हैं। एक ये हमारे पास ये जस्ट कुछ ही पीसेस है माइमो एयर। इसमें पीछे देखें 5 लैन पोर्ट्स हैं, एक बैन पोर्ट है और 4 लैन पोर्ट्स हैं। ये भी बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छी, काफ़ी बिल्कुल फ्रेश कंडीशन में, और इसकी वाईफाई की रेंज भी बहुत ज़बरदस्त है। कुछ इंडोर्स ऐसे होते हैं जिनमें हमें इनकी जो है ना वैन एज अ शेयरिंग रिपीटर इस्तेमाल करने के लिए हमें इनकी सेटिंग करनी पड़ती है। इनमें कहीं में हमें डीएनएस सर्वर और डीएचसीपी सर्वर ऑफ करना पड़ता है। तो वो कस्टमर अगर कभी रीसेट मार ले तो उसको थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है इस्तेमाल करने में। तो कोशिश करते हैं कि जो कस्टमर को है वही इंडोर्स दें कि जिसमें कोई सेटिंग ना करनी नहीं पड़े, जस्ट आप लैन की पोर्ट जो है उनकी वैन में प्लग करें और आपका इंटरनेट चलना शुरू हो जाए। इसके बाद ये देखिए हमारे पास नेट गियर का D6200 मॉडल है, गेमिंग राउटर है, 4 लैन पोर्ट्स, एक वैन पोर्ट, और ये डुअल वाईफाई बैंड में बहुत हैवी ये भी राउटर है, गेमिंग राउटर इसको बोला जाता है। इसके साथ ये मॉडल का अक्सर आता है, ये तकरीबन इसी लोगों में है तो लोग इसका ओरिजिनल इंडोर कह के भी भेज देते हैं। आप ओरिजिनल इंडोर भी इसको बोल सकते हैं। ये हवावे का है, ये भी डुअल वाईफाई बैंड में है, 12 वोल्ट 1.5 एम्पियर पे ऑपरेट करता है। इसके बाद कुछ TP लिंक के हैं हमारे पास, 3 एंटीना में, 4 एंटीना में, ये भी TP लिंक है। ये नेट गियर है, डिफरेंट शेप में आते हैं। तो किसी वीडियो में कोई इंडोर जा रहा होता है, किसी वीडियो में कोई इंडोर जा रहा होता है, तो कस्टमर कहते हैं कि उस वीडियो में वो वाला इंडोर था, ये वाला। तो ये अगर आप हम पे छोड़ दें कौन सा इंडोर आपको दें तो वो ज़्यादा बेहतर है। अगर आप खुद भी अपने लिए सेलेक्ट कर लेंगे तो वो भी ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि कस्टमर को बात करके पता चल जाता है कि कस्टमर सेटिंग हैंडल कर सकता है कि नहीं कर सकता। अगर कस्टमर सेटिंग हैंडल कर सकता है तो उसको अगर हैवी राउटर भी या सेटिंग वाला भी है तो वो भी दे दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद ये देखिए नेट गियर का थोड़ा छोटा राउटर भी है, और ये TP लिंक के राउटर्स भी हैं। कोई कस्टमर अगर बहुत हैवी इंडोर सेलेक्ट करता है तो उसके थोड़े से एक्स्ट्रा चार्जेस भी आपको देने पड़ सकते हैं। जैसे कि ये TP लिंक है, ये खुद ही बहुत महंगा राउटर है। TP लिंक का 12 वोल्ट 3 एम्पियर पे 3.3 एम्पियर पे चलता है। मॉडल इसका देख लें C आर्चर C9। इसमें भी वैन इंटर पोर्ट है, 4 लैन पोर्ट्स हैं, और इसमें कोई सेटिंग नहीं करनी पड़ती, और खूबसूरत किस्म का डिज़ाइन भी इसी तरह नेट गियर का भी है। तो ये सारे इंडोर थे जो इन आउटडोर के साथ हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम छोटी पॉकेट वाईफाई डिवाइसेस के सेक्शन पे, जो कुछ लोग, अब तो बहुत कम डिमांड हो गई, लेकिन कुछ लोग अभी भी इनको इस्तेमाल करना पसंद करते हैं क्योंकि ये इजी टू कैरी हैं। इनमें बहुत सारे मॉडल और भी अवेलेबल हैं, लेकिन जो मेरे पास इस वक्त मैक्सिमम मौजूद थे मैंने वो वीडियो में शामिल कर दिए। तो इनमें जोम के भी हैं और भी मॉडल, लेकिन वो अब फ़िलहाल मेरे पास अवेलेबल नहीं है। इसमें एक देखें, ये जोम का जो अभी बहुत ज़्यादा हॉट प्रोडक्ट है, यूफोन का, सॉरी, ये वाला इस्तेमाल किया जा रहा है गैजेट में। इसको गैजेट यूफोन क्लाउड बोलते हैं। बॉक्स पैक है, इसमें अडाप्टर और बैटरी 2300 mAh बैटरी इसमें शामिल है। ये भी इसकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। इसके बाद ये बहुत कम मिलता है अभी टेलीनॉर का, बड़ी बैटरी के साथ, 4000 mAh बैटरी के साथ। ZT का ये तकरीबन बना हुआ है, गैजेट क्लाउड बोलते हैं इसको भी। और इसी तरह टेलीनॉर की ब्लैक विंगल है, ये भी गैजेट क्लाउड विंगल बोलते हैं, ये गैजेट्स की बनाई हुई हैं। और ये दो हमारे पुराने जो मॉडल्स हैं पाकिस्तान में चलने वाले बहुत ज़बरदस्त, टेलीनॉर हवावे क्लाउड और जोम का हवावे का क्लाउड, दोनों बैटरी पे ऑपरेट करते हैं, और ये भी अवेलेबल हैं। जस्ट इसके कुछ पीसीज हमारे पास रह गए, बाकी ऑलमोस्ट सेल हैं। इसके बाद PTCL के कुछ मॉडल्स जो अनलॉक होते तकरीबन सारे हैं, लेकिन मेरे पास जो इस वक्त अवेलेबल हैं उनमें PTCL का एक मॉडल है, इसको बोलते हैं PTCL MF 920U, ठीक है। ये क्लाउड मैं आपको इसके अंदर से दिखा देता हूँ। ये तकरीबन यूफोन का भी इसी तरह का क्लाउड है। वो थोड़ा महंगा है, लेकिन अगर आपने वो लेना है तो उससे अच्छा कि ये ले लें, ये थोड़ा सस्ते में है, ठीक है, क्योंकि इसका कंपनी रेट कम था। इसमें भी अडाप्टर, चार्जर और इसकी बैटरी फिक्स है। और इसी तरह PTCL की ये विंगल है, ये भी अनलॉक पूरी तरह। इसका मॉडल है ZTE MF 920U। ये डायरेक्ट रिसीवर वगैरह, डिश रिसीवर वगैरह के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ हमारे पास जो मौजूद हैं डिवाइसें बाहर की, बहुत सारी बाहर की डिवाइसें पाकिस्तान में चल रही हैं। एक ये हमारे पास अवेलेबल है, ये बहुत बड़ी बैटरी के साथ है, तकरीबन 6000 mAh बैटरी इसकी, 3900 mAh बैटरी है इसकी।
और टाइप सी में है, ये देखें टाइप सी पोर्ट में है। और ये टच एंड प्ले में है। इसमें ये थोड़ा सा डिस्प्ले में, ये इसको टूरिस्ट डिवाइस ज़्यादा बोला जाता है। इसमें आपका गूगल मैप भी है, वॉइस ट्रांसलेटर भी है, और भी बहुत सारे ऑप्शन है। गूगल मैप है तो इसको जो पाकिस्तान में फूड पांडा या इन ड्राइव या दूसरे जो भी ऑनलाइन डिलीवरी वाले जॉब करते हैं वो इसको इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें जस्ट आप सिम डालेंगे और यहाँ से आप गूगल मैप पे अपनी लोकेशन जहाँ पे जाना है, अक्सर राइडर्स ने जो है मोबाइल जो है लगाया होता है, उसकी अक्सर पाकिस्तान में आपको पता है स्नैचिंग हो जाती है कभी कभार, तो यहाँ गिर के टूट भी सकता है। थोड़ा महंगा होता है मोबाइल, लेकिन ये थोड़ा चीप प्राइस में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद ये ZT का MF920 क्लाउड है, सॉरी 923 क्लाउड है। इन दो मॉडल्स में जस्ट टेलीनॉर हमारे पास 4G का जो है इसमें वर्किंग है, लेकिन ये बहुत ही ज़बरदस्त, अगर किसी भाई ने टेलीनॉर जो है नेटवर्क इस्तेमाल करना हो तो वो ये वाली डिवाइसें इस्तेमाल कर सकता है। ये तकरीबन सारे अनलॉक, इनमें आप ऑल नेटवर्क चला सकते हैं। इनमें भी अदर नेटवर्क चलते हैं, लेकिन अदर नेटवर्क जस्ट 3G सपोर्ट करते हैं। इसमें रिमूवेबल बैटरी है, बैटरी भी काफ़ी बड़ी साइज़ की 2800 mAh बैटरी है। और इनमें भी एंटीना ऑप्शन का यहाँ पे, सॉरी इसमें एंटीना ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, लेकिन इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। और ये डिवाइस है नेट गियर की, बॉक्स पैक हमारे पास आती है। इसमें एंटीना ऑप्शन अवेलेबल है, ये देखिए। और इसकी भी काफ़ी बड़ी बैटरी है, ऑलमोस्ट 2500 mAh बैटरी है। नेट गियर की बॉक्स पैक, इसके साथ एक केबल आती है ये वाली। तो इसको, इसमें भी आप टेलीनॉर की सिम जो है ये डिस्प्ले में आती है, अभी ऑफ है, बैटरी निकाली हुई, ये इस्तेमाल कर सकते हैं और अपना ऑर्डर कर सकते हैं। इसके बाद हम सेक्शन पे आते हैं थोड़े से एंटीनास और जो कनेक्टर पाकिस्तान में इस्तेमाल होते हैं। ये राउटर्स के लिए ज़्यादातर कनेक्टर इस्तेमाल होते हैं। छोटी डिवाइसों को भी अक्सर लोगों ने इस तरह की मॉडिफाइड पिनें लगाई होती हैं, तो उनके लिए अगर आपने इंटरनेट इस्तेमाल करना हो तो ये वाला SMA फीमेल इसको एंटीना बोलते हैं। इसमें एक पिन अवेलेबल हो, पिन होती है इसको, इसलिए सॉरी पिन है तो इसको SMA मेल कनेक्ट एंटीना बोलते हैं। और ये हमारे पास SMA मेल कनेक्टर हैं जो इन राउटर्स पे लगते हैं 310, 315, 51, 72 वगैरह पे। तकरीबन ये कनेक्टर हमारे पास क्वांटिटी में अवेलेबल है, ये इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ये TNC कनेक्टर भी अवेलेबल है। ये छोटी डिवाइसों को लगने वाले जो कनेक्टर हैं TS9 बोलते हैं, ये हमारे पास अवेलेबल है। और हवावे वगैरह की जो बैटरीज आपकी डिवाइसों की ख़त्म हो जाती, ख़राब हो जाती है, तो बाहर से तो बहुत महंगी मिलती है और किसी काम की वो बैटरी नहीं होती। ये ओरिजिनल तो नहीं है, लेकिन ये बहुत बेहतर है बाहर वाली कॉपी बैटरी से। ये भी कॉपी है, लेकिन ये A+ इसकी जो है कॉपी। ये 3000 mAh में कुछ क्लाउड में लगती है। आप ये वाली भी हमसे परचेज़ कर सकते हैं न्यू बिल्कुल बॉक्स पे। ये हमारे पास इसके मेल वाले हमारे पास कनेक्टर हैं, फीमेल वाले एंटीना भी इंडोर अवेलेबल है। ये थोड़े बड़े साइज़ के हैं उसके कनेक्टर। और एक एक्सटर्नल एंटीना भी हमारे पास मौजूद है। ये बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का, तकरीबन जो पाकिस्तान में अभी एंटीना चल रहे हैं उनमें बेहतरीन किस्म का ये एंटीना आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें जो केबल है 60 फीट केबल इसके साथ आती है जो रिमूवेबल है, आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं। और अगर आपकी केबल ख़राब हो जाए तो आप इसको यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। और सिंपल केबल वाला इसमें कनेक्टर इंस्टॉल किया जाता है। तो इसके एंड पे जो है ये देखिए, हमने अभी फ़िलहाल तो मैंने इसमें TNC कनेक्टर लगाया हुआ है। मेल वाला या फीमेल वाला जो भी चाहिए वो हमारे पास अवेलेबल है। तो इसमें आप डिवाइस को लगा सकते हैं। अगर आप इसको उतार लेंगे, ठीक है, तो यहाँ से अब आप इसको राउटर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये एंटीना भी अवेलेबल है हमारे पास। तो ये तकरीबन मैंने सारी जो राउटर्स हैं और डिवाइसें हैं और छोटी विंगल्स हैं सारी इस वीडियो में कवर की हैं। किसी भाई को इनमें कोई भी राउटर चाहिए, कोई डिवाइस चाहिए, कोई कनेक्टर चाहिए, कोई बैटरी चाहिए, कोई आउटडोर एंटीना चाहिए, वो राफा स्टोर पे जो है रब्ता कर सकता है। और COD पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल है। जहाँ पे भी आपको डिलीवरी चाहिए आप हमारे WhatsApp नंबर पर रब्ता करके हमसे अपना ऑर्डर बुक करवा सकते हैं। इसके अलावा किसी भाई का कोई भी राउटर ख़राब हो जाए, जल जाए, तो वो भी हम रिपेयरिंग के लिए हमें अपना राउटर भेज सकता है। 2023-67 में बहुत सारे इश्यूज़ आते हैं जो लोग दूसरे लोगों से परचेज़ करते हैं। मैक्सिमम कभी वाटर डैमेज में इशू में आ रहा है, कभी ये जल जाता है, जो प्रॉपर चीज़ें नहीं दी जाती लोगों को, तो फिर ये इशू करता है। अदरवाइज ये बहुत ही ज़बरदस्त, अगर आप हमसे परचेज़ करेंगे इसमें इंशाल्लाह कोई इशू नहीं आएगा। और सॉफ्टवेयर के हवाले से इसमें कभी कोई इशू नहीं आएगा। लेकिन अगर गिर जाए, टूट जाए, वो तो अब हादसा होता है। उसमें भी अगर आपने राउटर रिपेयर करवाना हो तो वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। इसमें ये राउटर भी कुछ लोगों के जो है बिजली या सोलर पर लगाने की वजह से ख़राब होते हैं, तो वो भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। अक्सर लोगों के जो राउटर चलते हैं वो सोलर पे या बैटरी पे लगाने की कोशिश करते हैं, उल्टे टर्मिनल लगा देते हैं, जिसकी वजह से राउटर जल जाते हैं। अगर वो किसी ने रिपेयर करवाना हो तो वो हमारे एड्रेस पे भेज दे, इंशाल्लाह उसको बहुत ही मुनासिब प्राइस में रिपेयर करके और इंशाल्लाह सक्सेसफुली रिपेयर करके उनको राउटर जो है रिटर्न भेजेंगे। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें। आज काफ़ी ज़ोर लग गया है, तकरीबन मैं भी थक गया हूँ बोल बोल के, तो लाइक तो लाजमी बनता है। शुक्रिया।